Good morning to all of you. We are the students of BSc Chemistry Honours 3rd year. My name is Khushi. My name is Sarvi. I am Karina. My name is Muskan. To determine the specific rotations of the optically active compound sugar by using polarimeter. Apparatus requirement. Firstly, we use sodium lamp, transformer, half shade polarimeter. Polarizer tube. Take two solution. First is water solution and second is glucose solution. इसमें हम 2 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमें पता है जो हम सोडियम लैंप यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट शो करता है, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट प्लेन के अंदर वाइब्रेट करेंगे। तो हम पोलराइजर का यूज़ करेंगे जो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। वो क्या करेगा, जो पार्टिकल डिफरेंट प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट हो रहे थे उसको सिंगल प्लेन के अंदर वाइब्रेशन उसकी कर देगा। तो फिर पोलराइजर के बाद हम एनालाइजर जब रखेंगे तो वो उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे, तो हमें जो लाइट है वो बिल्कुल ब्राइट कलर की दिखाई देगी। बट जैसे ही हमने जो एनालाइजर है वो पैरेलल ना रखे, राइट एंगल पे रोटेट कर दिया तो लाइट नहीं दिखाई देगी। उसके बाद जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यूज़ करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो हमने पीपीएल बनाई है उसको रोटेट करते कुछ एंगल से, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रखा तो उसने जो है पीपीएल को कुछ डायरेक्शन से रोटेट करा, और अब जो हमें डार्क दिखाई दे रहा था कुछ ना कुछ ब्राइटनेस दिखाई दी। वो जो ब्राइटनेस दिखाई गई है, अब हम जो एनालाइजर रखा गया था उसको इस एंगल से रोटेट करेंगे कि दोबारा हमें डार्क मिल जाए। उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन को फाइंड करने के लिए कि जो 2 एंगल ऑफ रोटेशन आए हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को कितने एंगल से रोटेट कर रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, उसको हमने ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट किया क्योंकि इसे हम डायरेक्ट स्विच में नहीं डाल सकते। उसके बाद हमने एक हाफ शेड पोलरीमीटर लिया है। उसमें क्या होगा, जब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसके सबसे पहले पोलराइजर होता है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करता है। सबसे पहले हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है, उसके बाद हमने इस हाफ शेड पोलरीमीटर को इसके साथ में एडजस्ट किया है। उसके बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसका सबसे जो फर्स्ट ये आगे का पार्ट होता है इसे हम पोलराइजर कहते हैं, जहाँ से हमारी जो लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट वो पोलराइज होकर मीडियम के थ्रू जाती है। उसके बाद ये हमारी पोलरीमीटर ट्यूब है, इसके अंदर हम अपनी पोलरीमीटर ट्यूब को डालते हैं, और जैसे ही हम इसको ऐसे इसके अंदर डालते हैं तो इसे हमें बड़ी ही सावधानी से डालना पड़ता है ताकि हमारी कोई भी बबल इसमें ना बन सके, और उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये हमारा इस तरफ एनालाइजर होता है। एनालाइजर से जो हमें लाइट मिली है उससे हमें इसके अंदर आई पीस के अंदर हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास कैसा पैटर्न या हमें कैसी लाइट मिली है। उसके बाद जो ये हमारा स्केल होता है, ये हमारा मेन स्केल होता है जो सर्कुलर होता है। ये हमारे मेन स्केल की रीडिंग होती है, और जो इसकी रीडिंग्स होती हैं वो 360 डिग्री तक होती हैं, और इसमें जो इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है वो 1 होता है। और हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसे लीवियो रोटेटरी बोलेंगे। अब ये हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग्स है वो 0 से 10 है। अगर हम यहीं पे इसका लिस्ट काउंट करते हैं तो हम मेन स्केल का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न होता है उसको डिवाइड कर देते हैं वर्नियर स्केल के डिवीज़न से। सो हमारा जो मेन स्केल का जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिवीज़न है वो है 1, और जो हमारे वर्नियर को हमने डिविजन्स में डिवाइड किया है वो है 10। तो 1/10 इसका लिस्ट काउंट होगा = 0.1। अगर हमें इसे मिनट्स में निकालना है तो हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा 6 मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इस आई पीस के अंदर से हम इसका पैटर्न देखेंगे ये कैसा शो कर रहा है। जैसा कि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारी लाइट दिख रही है। अब हम पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर अपना सॉल्यूशन फिल करेंगे। हाथ से इसको ऊपर
ऑन करना है। अब हम इसके अंदर वाटर डाल रहे हैं। हम वाटर को स्मॉल स्लॉट्स में डाल रहे हैं ताकि इसके अंदर बबल ना बन पाए। अब हम अपनी पोलैरिमीटर ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। एंड देन इसको बंद कर देंगे। ये कौन सा क्लॉकवाइज है? अब हम स्केल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अरे कर दो क्या? पहले हमारा हाफ शेडेड पोर्शन था, अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी जो हमारी रीडिंग आई है वो अप्रोक्स 0 पे 305 मेन स्केल रीडिंग है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो रीडिंग लेंगे हम वो ये देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं मेन स्केल रीडिंग के साथ में। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 5 है ये अच्छे से कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारा मेन स्केल रीडिंग है वो 310 है, मीन्स 310 यहाँ पर हमारी रीडिंग आई है। स्केल रीडिंग है वो 305 है और जो वर्नियर की जो रीडिंग है वो 5 पे आई हुई है। और ये हमें वो रीडिंग नोट करनी है जो हमारे मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। उसके बाद हमारी रीडिंग्स को मेज़र करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, जो कि हमने पहले ही मेज़र किया था। हमारा लिस्ट काउंट था 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। इसके अकॉर्डिंगली हम अब ऐसा करके उसके बाद हम इसे अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था, तो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है वो 120 के अप्रोक्स है और जो वर्नियर की रीडिंग है वो जो बेस्ट कॉन्साइड कर रहा है वो है 6 पे। तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 6 आई हुई है और जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 120 है। तो यहाँ से जो हमारी टोटल वैल्यू आई है वो है 120 प्लस 6 कर देंगे उसमें, तो 126 हो जाएगा और फिर उसको हम लिस्ट काउंट से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी में टोटल रीडिंग आई है वो 120.6 आई हुई है। इसी तरह से हम सिमिलरली इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हम अपनी जो स्पेसिफिक रोटेशन है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की वो डिटरमाइन कर लेंगे।